हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th के मैथ्स का PT2 का सॉल्यूशन कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और आपको किस टाइप से सोल्व करने थे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स 2 आवर एंड 1/4 2 इंटू 1/4 आवर्स इज इक्वल टू डैश मिनट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 आवर्स में देखना है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 2 आवर्स में कितने हो जाएंगे 120। उसके बाद इन्होंने लिखा 1/4 मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द 1/4 पार्ट ऑफ 60। अब हमें किसी भी चीज़ का अगर 1/4 1/3 या 1/2 पार्ट फाइंड आउट करना है या 1/5 हो सकता है कितना भी। सो हमें क्या करना होता है, उस चीज़ को डिवाइड करना है जो सा पार्ट हमें फाइंड आउट करना। फॉर एग्जाम्पल हमें 1/4 फाइंड आउट करना है किसका, मिनट्स में 60 मिनट्स का, और कौन सा पार्ट फाइंड आउट करना है 4th। सो इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से। 4 1s are 4, देन माइनस किया 2, नेक्स्ट नंबर 0 एंड 4 5s are 20, माइनस किया देन अगेन 0। सो 1/4 इज इक्वल टू 2, 2 आवर इज इक्वल टू 120 मिनट्स एंड 1/4 इज इक्वल टू 15 मिनट्स। अब आपको इन सबको ऐड करना है, मीन्स 120 प्लस 15, सो कितना हो जाएगा 135 मिनट्स। सो 2 आवर एंड 1/4 में 2 इंटू 1/4 आवर्स में कितना हो जाएगा टोटल, it will be equal to 135 minutes. Now next, if you divide, if 1 is divided into 3 equal parts, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चीज़ है, टोटल 1 है, अब आपको 3 इक्वल पार्ट्स 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, सो 10 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 पार्ट्स में अगर आपको डिवाइड करना है तो इसका ये जो एक पार्ट है, सॉरी दिस पार्ट, इसको हम क्या लिखेंगे इनटू अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जैसे हम लिखते हैं या फिर डेसिमल में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे। सो जो कलर पार्ट देखो, टोटल पार्ट फ्रैक्शन में क्या होता है, जो टोटल पार्ट होते हैं वो आपको नीचे लिखने होते हैं। टोटल पार्ट कितने हैं 10, उसमें से जो पार्ट आपको चाहिए वो आप लिखोगे ऊपर, यानी कि न्यूमिनेटर में। सो ईच पार्ट की बात की गई यानी कि 1 पार्ट की, सो 1 आ जाएगा ऊपर। सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अगर आप डेसिमल में लिखोगे, अब डेसिमल में जब हम उस चीज़ को चेंज करते हैं तो हमें पहले देखना है कि कितने ज़ीरो है नीचे। नीचे कितने ज़ीरो है, ओनली 1। सो हम यहाँ पर 1 पॉइंट तक काउंट करेंगे, एक ही डिजिट है, और उसके बाद 1 के लिए हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट। सो ये हो जाएगा आपका 0.1। इसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो, या तो 1/10 और 0.1, दोनों ही आपके ठीक रहेंगे। नाउ नेक्स्ट, इफ द पेरीमीटर ऑफ द अबव फिगर, ये दिया हुआ है इन्होंने। अब इसका जो है पेरीमीटर दे दिया, डेट इज 20। ओके, अब आपको बताना है ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है। अब पेरीमीटर का मीन्स क्या होता है, इन सबको जब आप ऐड करके आंसर निकालोगे सो वो होता है आपका पेरीमीटर। अब आपको 3 फिगर्स ऑलरेडी दी हुई हैं, 3 जो लेंथ है साइड्स की वो दी हुई है। सो 5 + 5 10, 10 + 4 14, और टोटल लेंथ यानी कि इसको भी मिलाकर, पेरीमीटर का मीन्स होता है टोटल लेंथ। सो इसको मिलाकर टोटल लेंथ कितनी है 20, और इन 3 साइड्स की टोटल लेंथ है 14। सो अगर हम 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमें BC की जो लेंथ है वो हमें पता चल जाएगी। सो मीन्स हमें इसको माइनस करना है, वो आ जाएगा 6। सो BC की लेंथ होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। Now next question is, if the length of the of a rectangle, ठीक है, लेंथ दी है 7.8 मीटर एंड द ब्रेथ इज 2.5 मीटर, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा। सो एरिया जब भी आपको रेक्टेंगल का निकालना है सो मीन्स आपको लेंथ एंड ब्रेथ की मल्टीप्लाई करनी है। सो लेंथ इज 7.8, ब्रेथ इज 2.5। अब ये पॉइंट देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट इसकी मल्टीप्लाई करो 40। सो 4 कैरी किया, 35 + 4 39। देन ये 10th प्लेस पर है, सो इसके लिए हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई इससे 16, देन 1 14 एंड 1 15। अब इसको करना है ऐड। ओके, उसके बाद में अब ये जो पॉइंट्स है अब आपको इनको देखना है। दो जगह पर आपके पॉइंट है, एक यहाँ पर और यहाँ पर। इनके एक साथ आपको देखना है कि इनके बाद कितने जो हैं डिजिट हैं। अब जैसे यहाँ पर एक डिजिट है और यहाँ पर एक डिजिट है, टोटल कितने हो गए 2।
सो आपको जो आंसर आया है उसमें लास्ट से टू डिजिट जो है काउंट करने हैं 1 एंड 2 और उसके आगे आपको पॉइंट लगा देना है। सो ये हो जाएगा आपका आंसर 19.50। सो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सो मीन्स जस्ट लेंथ एंड ब्रेथ की मल्टीप्लाई करनी है जो हो गया 19.50 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज इट इनटू फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं, ये वाली डिजिट है एज इट इज़ लिखी। अब जो पॉइंट है पॉइंट को हटाकर हम लिखेंगे 1 और उसके पीछे जितने डिजिट है उतनी ज़ीरो। अब कितने हैं 2। सो यहाँ पर हमने लगा दिए 2 डिजिट, सॉरी 0 लगा दिए उन डिजिट को लेकर। सो ये अगर आपका देखें तो क्या बन जाएगा फ्रैक्शन में 8301 एंड डिवाइडेड बाय 100। सो ये हो गया आपका चेंज फ्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू चेंज इट इनटू डेसिमल्स। अब 685 है, कितने ज़ीरो हैं 2। सो 2 पॉइंट काउंट करने हैं, उसके बाद 1 के लिए हम यहाँ लगा देंगे डॉट यानी कि डेसिमल। सो ये हो गया आपका चेंज फ्रैक्शन में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स कैन नॉट बी यूज टू फॉर्म अ क्यूब। सो इसमें से कौन सा है जो आप क्यूब को बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो अगर वो सिर्फ ये बोले कि अगर आपको फोल्ड करना है, इन्हीं को फोल्ड करके आपको क्यूब बनाना है, तो इसमें से कौन सा है जिसको आप फोल्ड करके क्यूब नहीं बना सकते, आपको वो बताना है। अब आप ये देखो क्यूब में कितने साइड्स होते हैं 6 साइड्स। सो इसमें भी 6 साइड्स है, इसमें भी 6 साइड्स है और इसमें भी 6 साइड्स है। तो ये वाली जो है इसमें कितने साइड्स हैं, ओनली 1 2 3 एंड 4 और ऊपर से वो क्या है रेक्टेंगल भी है। सो इससे हम क्यूब जो है नहीं बना सकते। और सेकेंडली डिपेंड करता है, जैसे इनको अगर हम फोल्ड करें, ठीक है, फोल्ड करके शायद हमारा क्यूब नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम उसके फेसेस को अलग अलग करें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ से एक उठाया उसको यहाँ रख दिया, सेकंड फेस को उठाया सो यहाँ रख दिया, तो 6 फेसेस है, उनको इस तरह से अगर अलग अलग रखेंगे तो हम जो है क्यूब वहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन ये जो है इससे हम बिल्कुल भी क्यूब नहीं बना सकते, बिकॉज इसमें जो है ओनली 4 साइड्स और हमें क्यूब के लिए कितने चाहिए, मिनिमम 6 चाहिएंगे। नाउ आपको इन्हें चेंज करना है इनटू रुपीज़। अब 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100। सो 9 रुपीज़ है, सो मीन्स 900 पैसे। ओके, एंड देन यहाँ पर है 7। अब 7 को आपको चेंज करना है रुपए में, मीन्स आपको 7 को जब आप रुपए में चेंज करोगे तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, एक और ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज कितने ज़ीरो हैं 2। अब यहाँ पर ओनली 1 पॉइंट है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और डिजिट हमें यहाँ लेकर आनी पड़ी, तो हम एक्स्ट्रा कोई 1 2 3 नहीं रख सकते। सो इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे 0। ओके, सो ये हो गया 0 एंड इसके लिए 1 के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर पॉइंट, 0.07 और ऑलरेडी 9 क्या था वो रुपीज़ में था ही। सो रुपीज़ कितने हो जाएंगे 0.97। सेम आपको जो है 60 किलोमीटर एंड 4 मीटर्स को चेंज करना है इनटू मीटर्स में। अब मीटर्स में चेंज करना है, सो ये ऑलरेडी मीटर है और 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000। सो 60 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 60,000 और आपको कितना दिया 4 मीटर, मीन्स आपको उसमें वो ऐड करना है। सो 66,000 एंड 6,000 टोटल हो जाएगा ये आपका 60,000 एंड 4 मीटर्स। नेक्स्ट है 1 मीटर इंटू किलोमीटर। अब आपको 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है 1 मीटर कितने किलोमीटर के इक्वल है, मीन्स आपको 1 को डिवाइड करना है 1000 से। सो अभी इसको कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं 3। सो आपको कितने पॉइंट यहाँ पर चाहिए 3 डिजिट ऊपर चाहिए, 3 नहीं है हमारे पास, ओनली 1 है। सो नेक्स्ट डिजिट के लिए हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे 0। सो 3 डिजिट हो गई, उसके बाद में पॉइंट। सो ये क्या बन जाएगा 0.001। नेक्स्ट यू हैव टू चेंज इट इनटू kg। 32 kg एंड 16 ग्राम, इसको आपको चेंज करना है केजीज में, ठीक है। सो ये तो ऑलरेडी है। अब 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं 1000। अब
इस ग्राम को आपको चेंज करना है किलोग्राम में। सो जब भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हो, जैसे छोटा है, छोटे को आप बड़े में चेंज कर रहे हो, तो मीन्स आपको डिवाइड करना है। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, मीटर को किलोमीटर में चेंज किया, किलोमीटर बड़ा होता है, सो हमने डिवाइड किया 1000 से। सेम यहाँ पर आपको करना है, डिवाइड करना है इसको 1000 से। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ओनली 16 है और नीचे ज़ीरो कितने हैं, 3। सो हमको कितने यहाँ पर डिजिट चाहिए, 3 डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम इसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे और फिर पॉइंट। सो ये हो जाएगा इतना। अब 32 ऑलरेडी है, उसके बाद में क्योंकि वो केजी में ही था, और पॉइंट के बाद में ये डिजिट हम वहाँ पर लिख देंगे 016। सो ये हो गया आपका केजी में चेंज। नाउ यू हैव टू अरेंज दीज फॉलोइंग्स इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बोथ। सो जो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या रहता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सो फर्स्ट हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 3, ओके, दिस इज 3 and 4। सो सबसे छोटा रहेगा दिस वन फर्स्ट, देन सेकंड, सॉरी नॉट दिस वन। सबसे इसमें जब हम असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे छोटा है 3, ठीक है, क्योंकि हमें उसके बाद जो है बड़े पे जाना है। 3, देन 3.47, देन 3.74, then 4, next is 4.37, and next will be 4.70 and 4.73। सो ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर आपको इसी को जो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देखें या लिखें तो कैसे करेंगे, जो यहाँ पर था वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 4.73, 4.70, 4.37, 4, 3.74 एंड 3.47 एंड 3। सो ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको बड़े से छोटे की तरफ आना है, और असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जाना है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें करना है। सो इसमें भी हमें जो है सेम ही करना है। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर 8 है, 8 के बाद कोई नंबर नहीं है, सो यू कैन पुट ए 0 देयर। सो सबसे छोटा आप सबसे पहले यही देख लो कौन सा है। यहाँ पर 77 है, सो 77.88, then 78, then 87.80, 87.87 and 87.88। सो ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में वैसे ही करना है, पहले ये फिर ये देन नेक्स्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है आपको इन्हें। सो एडिंग करते हुए कोई भी आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जहाँ पर पॉइंट है पहले वहाँ पर पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के आगे जो डिजिट है वो लिख दो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो है उनको लिख दो, जस्ट ऐड कर दो उन्हें, 9, 5, 6, 3 एंड 2। सो इसका आंसर आ जाएगा 236.59। नेक्स्ट जो है सेम उसमें करना है, पॉइंट को आपको चेंज नहीं करना है, पॉइंट जहाँ है उसके नीचे ही नेक्स्ट नंबर का पॉइंट आएगा, 9.78। देन हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे जो डिजिट है वो आगे रहेगी लेफ़्ट साइड में, और जो पीछे है राइट साइड में वो राइट साइड में रहेगी। सेम जो है हमें नेक्स्ट के लिए करना है, और जस्ट उन्हें ऐड कर देना है। 14, 15, अब 15 है यानी कि 1 कैरी होगा, सो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। 9, 10 एंड 13, 1 कैरी, 4 एंड 5, 2। सो आंसर हो जाएगा आपका 253.54। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉल ऑफ लेंथ 8.5 meter and width 2.5 meter is to be covered by square stone slabs, each of the side 10 centimeter. So how many slabs are needed to be covered to the wall? अब ये देखो, आपकी ये लगाओ कि वॉल है, और यहाँ पर इस तरह से स्लैब्स लगाने हैं, टाइल्स आप बोल सकते हो लगानी है। सो कितनी टाइल्स यहाँ पर लगेंगी, आपको ये चीज़ यहाँ बतानी है। सो मीन्स कितनी टाइल्स लगेंगी, मीन्स आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बाहर वाली जो लेंथ होती है वो होती है पेरीमीटर, और अंदर का अगर आपको टोटल जगह फाइंड आउट करनी कितनी है, सो वो होता है आपका एरिया। सो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है एरिया। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आपको लेंथ एंड जो विड्थ है या फिर ब्रेथ होती है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब लेंथ कितना है 8.4 और विड्थ है 2.5। सो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 22, 40, 42, 8, 16 एंड 17। देन उसके बाद में एडिशन
4, 10, 11, 12 एंड 2। सो ये हो गया टोटल आपका इतना। अब ये आपका किस में है, मीटर में। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल जो था उसके बाद में कितने डिजिट है, ऊपर नीचे सब मिला के 1 एंड 2। सो यहाँ पर हमने लिख दिया ये। अब पॉइंट के बाद में सिर्फ अगर 0 0 है, जैसे डेसिमल के बाद यहाँ सिर्फ 0 0 है, तो आप इसे यहाँ से हटा सकते हो। सो इसका एरिया हो गया आपका 22 मीटर स्क्वायर। नाउ अब आपको जैसे ये आपका जो है वॉल थी, इसके ऊपर आपको ये टाइल्स लगानी है। सो मीन्स इसका भी एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और स्क्वायर शेप है, सो मीन्स इसकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम रहेंगी। सो लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करो जो कि सेम है 10 इंटू 10, सो कितना हो गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब पहले आपको इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। सो मीन्स आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। सो कितना हो गया 2200। अब आपको जितनी टाइल्स का एरिया आया है उससे इसको डिवाइड कर देना है। सो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22। जो स्लैब्स हैं या स्टोन स्लैब्स हैं या टाइल्स हैं वो आपको वहाँ पर लगानी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल इट बी। आपके आर्ट्स है कि उस टाइम के बाद कितना हो जाएगा। 4 आवर एंड 30 मिनट्स आफ्टर 4:30। 4:30 के बाद में इतना टाइम और अगर आप लो तो कितना टाइम हो जाएगा। मीन्स इसके अंदर अगर आप इतना ही और ऐड करते तो वो कितना हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो 4:30। अब ये हो गया 8 और ये हो गया 60। अब 60 होते ही क्या होता है, आर चेंज हो जाता है और यहाँ पर 0 0 हो जाता है। सो मीन्स हो गया 9। ओके, सो 9 PM हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। 4:30 से नेक्स्ट 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 o'clock। 5 o'clock के बाद 4 आवर्स और, यानी कि 5 के बाद आपको 4 और काउंट करना है। सो 6, 7, 8 एंड 9। सो 9 आवर हो जाएंगे वहाँ पर। सेम जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है 2 आवर 20 मिनट्स बिफोर। अब बिफोर की बात हो रही है पहले। 9:30 से 2 आवर एंड 20 मिनट्स बिफोर क्या टाइमिंग था। सो आप जो है माइनस कर सकते हो 9:30। मिनट्स को मिनट्स के साथ में लिखना है और आवर्स को आवर्स के साथ में, एंड देन माइनस करना है। सो ये हो गया आपका 7:10। और कौन सा है, AM, यानी कि सुबह की जो है 7:10 होगा उस टाइम पर। Our next question is, a tractor is plugging a field at the rate of 185 per hour. So means वो खेत में काम कर रहा है, so उसका पर आवर का कितना जो है चार्ज है 185। If it is plugged the field in 6 hour, अगर वो 6 आवर में उस पूरे खेत का काम कर देता है तो टोटल अमाउंट उसे कितना मिलेगा। अब 1 आवर में 185 मिल रहा है। सो 6 आवर में कितना हो जाएगा, मीन्स आपको मल्टीप्लाई करनी है इसकी 6 से। 48, 3, 50, 51, 5 एंड 11। सो कितना हो जाएगा 1110 रुपीज़ जो हैं उसे मिलेंगे 6 आवर काम करने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बंच ऑफ 12 बनानाज कॉस्ट 24 रुपीज़। अब जो है 12 बनानाज अगर आप लेते हो तो उनका कॉस्ट जो है 24 है। और आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 8 बनानाज। तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बनाना का फाइंड आउट करना है। अब 12 जो है 24 के हैं। सो एक बनाना अगर आपको फाइंड आउट करना है मीन्स आपको इसको डिवाइड करना है 24 को 12 से। सो 12 2 से 24। सो एक बनाना का कॉस्ट हो गया आपका 2 रुपीज़। अब आपको फाइंड आउट करना है कि 8 बनानाज कितने के होंगे। सो मीन्स एक बनाना अगर आपका 2 रुपये का है, सो 8 बनानाज कितने होंगे, मल्टीप्लाई किया इसे, सो इट विल बी 16 रुपीज़। Now the last question is this, which letter will lie opposite to the letter B। मीन्स आपको जो इसे फोल्ड करना है फिर आपको बताना है कि उसके अपोजिट साइड में कौन सा लेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसे यहाँ से फोल्ड करते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये दोनों आमने सामने रहेंगे यानी कि अपोजिट होंगे। सो बी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, सी। ओके, सेम जो है अगर यहाँ से भी हम फोल्ड करें तो ई जो है यहाँ रहेगा और एफ जो है नीचे की तरफ जाएगा यानी कि डी के अपोजिट में होगा एफ। और जब हमने इसे फोल्ड किया है तो ए जो है अपोजिट में हो जाएगा ई के। नेक्स्ट है विच लेटर विल बी अपोजिट, फॉल अपोजिट
टू द लेटर डी। सो लेटर डी के अपोजिट कौन सा होगा, एफ, बिकॉज एक बार ये यहाँ से फोल्ड होगा उसके बाद एक बार और फोल्ड होगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ। देन ए के अपोजिट कौन सा है, ई, एंड विच लेटर विल लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेटर एफ, एफ के लेफ्ट साइड में। अब एफ कहाँ है, ये हो गया डी के बिल्कुल नीचे। अब आपको उसको फाइंड आउट करना है कि उसके लेफ्ट साइड में कौन सा होगा, सो डेट विल बी बी। लेफ्ट साइड मीन्स इस साइड, सो इसके इस साइड में कौन सा है, बी, सो द आंसर इज बी।